हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। आज हम 26 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, वेयर डिड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कंडक्ट द न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कन्वेक्स 3 2025। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अभी कन्वेक्स 3 2025 परमाणु आपातकालीन अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? आंसर सी, रोमानिया। अभी रोमानिया में एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कंडक्ट द न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कन्वेक्स 3 2025 रोमानिया में ये आयोजित किया है। एंड इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, हर 3 से 5 वर्षों में कन्वेक्स 3 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास करती है। कन्वेक्स 3 जो आयोजन 24 से 25 जून 2025 को रोमानिया में किया गया था, और यह अभ्यास कन्वोदा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो रोमानिया का एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र है, वहाँ के आसपास एक काल्पनिक परमाणु दुर्घटना पर आधारित था। इसमें 75 प्लस देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। इसका आयोजन जो 24 से 25 हुआ, और आयोजन जो संस्था है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उद्देश्य है परमाणु आपदा के लिए वैश्विक तैयारी का परीक्षण। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान ने कतर में अमेरिकी हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला किस ऑपरेशन के तहत किया? अंडर विच ऑपरेशन हैज ईरान रिसेंटली लॉन्च ए मिसाइल अटैक ऑन द यूएस एयर बेस इन द कतर? आंसर ए, ऑपरेशन बसायर अल फतह। ऑपरेशन बसायर अल फतह। ईरान ने कतर के अल उदीद एयर बेस पर मिसाइल हमला किया, जैसे अभी आधिकारिक घोषणा की है, ऑपरेशन बसायर अल फतह ना उसका नाम दिया। और इस हमले को ईरानी जो राज्य हैं टेलीविज़न और IRGC ने उन्होंने सही ठहराया था, और अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु जो सुविधाएं हैं हमले के जवाब में बताया गया। और कतरई और अमेरिकी रक्षा जो मंत्रालय हैं उनकी पुष्टि की गई कि मिसाइलें द्वारा जो लॉन्च की गई उससे कोई भी इंटरसेप्ट कर लिया गया, और इस प्रकार से कोई भी जान माल और दुर्घटना नहीं हुआ। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन अवार्डेड द 2025 ब्लूमबर्ग फिलान्थ्रोपी अवार्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ व्हाट? हाल ही में भारत को किसकी रोकथाम के लिए 2025 का ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार दिया गया? आंसर डी है, टोबैको प्रिवेंशन, तंबाकू की रोकथाम के लिए। तंबाकू की रोकथाम के लिए अभी 2025 का ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार दिया गया। तो इंडिया हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर इट्स एफर्ट इन द रिड्यूसिंग टोबैको कंजप्शन थ्रू स्ट्रॉन्ग लॉ, पब्लिक अवेयरनेस campaign and implementation of the WHO FCTC guideline. For this effort, India received the 2025 Bloomberg Philanthropies Award for Tobacco Control. भारत को तंबाकू नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण पहल जैसे कि कड़े कानून, जन जागरूकता अभियान और WHO के दिशा निर्देशों के प्रभाव पालन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसमें भारत में तंबाकू सेवन में उल्लेखनीय कमी आई है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द ब्लड ग्रुप ग्वाजा निगेटिव बीन डिस्कवर रिसेंटली? हाल ही में ग्वाजा निगेटिव रक्त समूह की खोज कहाँ की गई? आंसर सी, फ्रांस। फ्रांस में भी ग्वाजा निगेटिव एक रक्त समूह है, उसकी खोज की गई। तो द ग्वाजा निगेटिव ब्लड ग्रुप हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर बाय द साइंटिस्ट इन फ्रांस. दिस इज एन एक्सट्रीम रेयर ब्लड type identified during the blood donation research. Its discovery in the considered significant in the field of the transfusion medicine because it's incompatibility with the most known blood type, making it critical for people who have this group to get special blood matching. इसका महत्व है कि यह रक्त समूह बहुत दुर्लभ है। फ्रांस में रक्तदान से संबंधित एक शोध के दौरान इसकी पहचान हुई है। यह सामान्य रक्त समूह में से मेल नहीं खाता है, जिससे कि यह लोगों के लिए एक विशेष रक्त की आवश्यकता होती है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड जो डोनर डे था वहाँ मनाया जाता है, जो रक्तदान के महत्व को दर्शाता है। तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक जो जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? रिसेंटली विच मेडल डिड
नीरज चोपड़ा विन जवलिन थ्रो एट द ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025। आंसर सी स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने अभी जीता है, जो कि ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 भाला फेंक में। तो नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक में जो प्रतियोगिता हुई 85.29 मीटर की दूरी पर फेंक कर गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह प्रतियोगिता एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने 85 मीटर का निशाना पार किया और जिसमें उनकी विजयी फेंक और भी प्रभावशाली रही। तो नीरज चोपड़ा जो क्लिंच द गोल्ड मेडल एट द ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 विद द थ्रो ऑफ 85.29 मीटर, becoming the only athletic at the meet the beach of the 85 मीटर मार्क। नेक्स्ट है भारत का पहला न्यूक्लियर तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बी सेटअप अंडर द न्यूक्लियर SMR मिशन? आंसर ए बिहार। अभी बिहार में जो न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बिहार राज्य में स्थापित किया जाएगा और भारत सरकार ने मार्च 2025 में घोषणा की कि देश का पहला स्मॉल मॉड्यूलर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है बिहार राज्य में स्थापित किया जाएगा। यह रिएक्टर न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत लगाया जाएगा, जिसकी स्थापना का उद्देश्य है स्वच्छ, सस्ती और की निरंतर ऊर्जा आपूर्ति। ISMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यह पारंपरिक न्यूक्लियर प्लांट की तुलना में छोटा, सुरक्षित और स्केलेबल होता है। बिहार being powered deficient in the aiming for the rapid industrial growth was chosen for strategic reason। नेक्स्ट है हाल ही में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल जो बैठक सेंट्रल जोनल काउंसिल कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द 25 सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली? आंसर डी वाराणसी। वाराणसी में भी 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की गई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रही बैठक। और जो है 25वीं जो सेंट्रल जोनल बैठक है जम्मू क्षेत्रीय काउंसिल की 5 में से एक है, जिससे 24 जून को वाराणसी में आयोजित किया गया। बैठक की जो उसकी होस्टिंग की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सेक्रेटरी, जोनल सेक्रेटरी सारे लोग मौजूद रहे। यह पहली बार था जब यह बैठक किसी गैर राजधानी, जो कि राजधानी ही नहीं है, राजधानी शहर यानी वाराणसी में आयोजित किया गया। बैठक का उद्देश्य था केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संचार और विकास संबंधी मुद्दों पर बहुराज्य वार्ता और प्रस्तावित मुद्दों पर सीमाई सुरक्षा, फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्राम बैंकिंग शामिल थे। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में आई किताब द इमरजेंसी डायरी में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? वो जर्नी हैज बीन डिस्क्राइब्ड in the emergency diary which was in the news recently? आंसर डी नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी पुस्तक द इमरजेंसी डायरी ईयर दैट फॉर डे लीडर का विमोचन गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जून 2025 को किया। इस किताब में 1975-77 के आपातकाल लगा था उसके दौरान प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी की उसमें क्या भूमिका रही, तो उसके वेशभूषा को, उनकी गतिविधियों के और उनके इमरजेंसी विरोधी जो संघर्ष थे उनकी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो प्रधानमंत्री स्वयं बोले हैं कि द इमरजेंसी डायरी क्रॉनिकल माई जर्नी ड्यूरिंग द इमरजेंसी ईयर, इट बॉट बैक मेनी मेमोरीज। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP की स्थापना जो सिंघना में किस राज्य में मंजूरी दे दी है? तो ये आंसर है उत्तर प्रदेश। तो रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन सिंघाना इन विच स्टेट? तो 25 जून 2025 को हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने जो कि आगरा में पड़ता है सिंघाना, उत्तर प्रदेश में CIP साउथ एशिया रीजनल सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव का उद्देश्य है कि आलू और शकरकंद उत्पादन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन तथा मूल्य संवर्धन में सुधार के माध्यम से खाद्य न्यूट्रिशन सुरक्षा, किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट का कुल बजट 171 करोड़ रहा, जिसमें भारत सरकार 111.5 करोड़ लगा रही है और CIP की तरफ से 60 करोड़ लगाया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार 10 हेक्टेयर भूमि जो है कि ये चिन्हित भी कर लिया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल जो विद्या शक्ति की शुरुआत की है? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द डिजिटल इनिशिएटिव विद्या शक्ति इन गवर्नमेंट स्कूल? आंसर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सरकार ने 25 जून 2025 को 4,424 सरकारी स्कूलों, 576 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और आवासीय स्कूलों में विद्या शक्ति पहल शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य है सीखने वाले जो स्लो लर्नर हैं बच्चे, उनके डिजिटल रिमेडियल शिक्षा उपलब्ध कराकर उनके सीखने की, उनके लर्निंग की क्षमता को बढ़ाना है। इस स्कीम का जो होस्टिंग आईआईटी मद्रास की जो स्टार्टअप एंड जो इंक्यूबेशन सेंटर प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के सहयोग से हुआ, जिसमें स्मार्ट कक्षाओं, ऑनलाइन क्लासेस और नियमित जो माइक्रो असेसमेंट शामिल थे, ये किया गया। तो जो विद्या शक्ति की पहल शुरू की गई, ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। तो आज हमने 26 जून के